नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस टाइम मेरे पास दो सबसे बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, तो सबसे पहले शुरुआत हम पॉजिटिव न्यूज़ से ही करते हैं। उसके बाद हम टाटा मोटर्स की बाकी एनालिटिक्स या परफॉर्मेंस या एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। तो जो सबसे पहली पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि टाटा मोटर्स के अंदर आपको अगले हफ्ते से एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है कि आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी देखने को मिले। ठीक है। साथ में टाटा मोटर्स 10 अक्टूबर से पहले पहले अपने अपर सर्किट की जो सबसे हाईयर वैल्यू है उसको अचीव करने वाला है। साथ में जो यहाँ पे सबसे हाईयर वैल्यू जो इसकी बनने वाली है वो 1370 रुपए के आसपास बनने वाली है, जिसको ये 10 अक्टूबर से पहले पहले अचीव करने वाला है। ठीक है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बिग न्यूज है वो ये है कि सेंसेक्स ने एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना के अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड बना दिया अपनी लाइफ टाइम का। ठीक है। सेंसेक्स ने अपनी लाइफ टाइम जो भी उसका डेटा था, जो भी उसकी हाईयर वैल्यू थी, उसको भी तोड़ के उन्होंने एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया। आज आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देख सकते हो, सभी में आपको सिर्फ एक ही हेडलाइंस आपको दिखाई देगी बिजनेस न्यूज़पेपर में कि सेंसेक्स ने, इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बना दिया, साथ में अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ठीक है। इसके साथ में एक चीज और बताना चाहूंगा कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले 10 या 15 साल के कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लेना, जब जब सेंसेक्स ने अपने पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है और नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया है, तब तक इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगा है या फिर एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है। इस बार भी आपको अगले हफ्ते से इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट देखने को मिलेगा। साथ में फ्राइडे को जो सेंसेक्स है वो कम से कम 1350 पॉइंट के पॉजिटिव मोमेंटम के साथ एक जबरदस्त उछाल के साथ उसने मार्केट में क्लोजिंग दी। साथ में 1500 पॉइंट का वहां पे जबरदस्त उछाल भी देखने को मिला पूरे दिन में। साथ में जो जो इसने अपनी सर्किट की जो सबसे हायर वैल्यू टच की है वो 84,696 के आसपास कुछ है। ठीक है। साथ में देखो, फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक ऐसे थे जिनके अंदर अपर सर्किट लग गए। साथ में 30% स्टॉक ऐसे थे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर जो बिल्कुल अपने अपर सर्किट तक पहुंचते पहुंचते रह गए। ठीक है। और 25-30% स्टॉक ऐसे भी थे जिन्होंने क्या है कि अपर सर्किट से पहले स्टॉक को थोड़ा सा गिरा दिया, क्योंकि उनके अंदर सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा था। इन्वेस्टर्स को लगा कि भाई ये एक एग्जिट पॉइंट है, क्योंकि आज तो मार्केट सबसे ज्यादा उछला है, वो स्टॉक काफी ज्यादा उछले भी थे स्टार्टिंग में, तो उनको लगा कि ये एक एग्जिट पॉइंट है और इस टाइम निकल लेना काफी सही है, क्योंकि मार्केट में लगातार 3 महीने 4 महीने से जबरदस्त गिरावट का माहौल था। तो इन्वेस्टर्स पहले से ही काफी ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, तो उन्होंने एक एग्जिट पॉइंट समझ के वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वहां पे ऑपरेटर ने गेम खेला, उन्होंने स्टॉक को थोड़ा सा गिरा दिया। ठीक है। हालांकि वो स्टॉक भी अगले हफ्ते से पॉजिटिव मोमेंटम में आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, कुछ स्टॉक ऐसे हैं जहां पे आपको अपर सर्किट या पॉजिटिव मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मान लो अनिल अंबानी के कुछ स्टॉक्स हो गए, जैसे कि होम फाइनेंस हो गया या फिर बिग बाजार हो गया, रिलायंस पावर हो गया। इन स्टॉक में आपको अपर सर्किट देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि अनिल अंबानी को 5 साल के लिए, जैसे आपको पता है, ये स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया है। तो उन स्टॉक में आप बिल्कुल भी पैसा ना लगाना, इस तरह की मैं आपको मतलब एक सुजेशन करना चाहूंगा कि इस तरह के स्टॉक में बिल्कुल भी अमाउंट मत लगाना। साथ में उनमें पॉजिटिव मोमेंटम बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा, साथ में वहां गिरावट का सिलसिला भी हो सकता है। ठीक है। साथ में क्या है कि कुछ स्टॉक ऐसे, जैसे कि भाई जो डिलिस्ट होने वाले हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज हो गया जो डिलिस्ट होने वाला है, तो हो सकता है उन स्टॉक में भी आपको पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखने को मिले। ठीक है। बाकी आपको 80-90% स्टॉक्स में जरूर अपर सर्किट देखने को मिलेगा। जो आपका स्टॉक कम से कम इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले 3 महीने से स्टक हो रहा है, ठीक है, चाहे वो जेपी पावर, चाहे वो मतलब पावर सेक्टर का स्टॉक हो या रेलवे का स्टॉक हो या फिर वो केमिकल इंडस्ट्रीज का स्टॉक हो या फिर ग्रीन पावर का स्टॉक हो, सभी के अंदर आपको जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और अपर सर्किट भी आपको देखने को मिलेंगे। और साथ में एक चीज मैं बता दूं कि भाई जो यहाँ पे पिछले हफ्ते गिरावट हुई थी उसके पीछे का भी हम जो रीजन है, बेसिक रीजन, उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है। तो देखो, जो सेक्टर जो पिछले मतलब
जिन्होंने एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं दी, जैसे जेपी पावर, रतन पावर, विकास इकोटेक, एचसीएल इन्फोसिस्टम, इनमें भी आपको जबरदस्त है कि यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाटा मोटर्स के जो स्टॉक है उसकी परफॉर्मेंस और इसके फंडामेंटल के बारे में। देखो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है। टाटा मोटर्स के फंडामेंटल के ऊपर बात करने का मतलब है टाटा कंपनी का मतलब टाटा ग्रुप के ऊपर एक स्टेटमेंट बनाना या फिर वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाना। टाटा ग्रुप का स्टॉक है तो जाहिर सी बात है कि भाई फंडामेंटल तो स्ट्रॉन्ग मिले ही मिलेंगे। ठीक है, अगर इसके मार्केट कैपिटल की बात करें तो 3,58,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। साथ में अगर पी रेशियो की बात करें तो 8.37 के आसपास है। प्राइस वैल्यूएशंस की बात करें तो यहां बिल्कुल भी प्राइस वैल्यूएशंस नहीं है, लेकिन इस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा थी। ठीक है, और आपको बता दूं कि 20 सितंबर जो था वो एक गिरावट तक का लास्ट मोमेंटम था जहां तक मार्केट में अब तक गिरावट हुई। अब आपको 20 सितंबर के बाद कभी भी गिरावट का मंजर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एक से बढ़ के एक अपर सर्किट देखने को मिलेंगे। मार्केट के अंदर एक नया ही आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा। जनवरी तक मार्केट में जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ में अगर टाटा मोटर्स के अगर कल के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे 4 रुपए 30 पैसे की परफॉर्मेंस है। हालांकि जिस प्राइस रेंज का ये स्टॉक है उसके हिसाब से ये पॉजिटिव मोमेंटम कम है, लेकिन फिर भी पॉजिटिव मोमेंटम होता है। ठीक है, और अगर इसके 5 डेज की बात करें, चार्ट की बात करें या लास्ट वीक की बात करें तो परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे देखो 22 रुपए 55 पैसे की एक जबरदस्त गिरावट है और बीच बीच में काफी जबरदस्त फ्लक्चुएशन और गिरावट भी है। ठीक है, साथ में अगर इसके 1 मंथ के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जो ग्राफ है पूरी तरह से मतलब एक तरह से स्ट्रेट हो गया। देखो यहाँ पे जो पूरा का पूरा स्ट्रेट चार्ट हो गया है। ठीक है, एक तरह से यहाँ पे जबरदस्त गिरावट हुई है। इसके पीछे 3 सबसे बड़े फैक्टर है, लेकिन जो पिछले हफ्ते गिरावट हुई इसके पीछे का जो सबसे मेजर फैक्टर है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, देखो पिछले हफ्ते क्या है कि जो डीआईआई ने बड़े लेवल पे यहाँ पे 2 बिकवाली की है सितंबर में, और दोनों ही बिकवाली एक बड़े लॉस के साथ की है। जब से हमारे संसद में बजट आया तब से लेके अब तक अगर एफआईआई की सोल्ड आउट की बात करें तो अब तक एफआईआई ने 30,000 करोड़ का यहाँ पे बड़ा सोल्ड आउट किया है, जिसकी वजह से उसकी जो होल्डिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट में, जिन जिन स्टॉक्स में काफी ज्यादा कम हो गई, उन स्टॉक्स के अंदर 3 महीने से लगातार जबरदस्त गिरावट हुई है। और सितंबर में 2 सबसे बड़े सोल्ड आउट हुए। एक तो रिसेंटली पिछले हफ्ते ही हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ मार्केट में एक तंगी का माहौल आ गया था पिछले हफ्ते। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम में थे, लेकिन मार्केट फिर भी गिर गया क्योंकि वहां पे होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई थी, जिसकी वजह से फाइनेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड वगैरह ने काफी बड़े लेवल पे सोल्ड आउट किया। देखो एफआईआई ने तो किया ही किया, साथ में म्यूचुअल फंड और जो फाइनेंशियल कंपनी है वो उन्होंने भी सोल्ड आउट करना शुरू कर दिया। साथ में देखो जो इन्वेस्टर्स थे वो पैनिक हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने भी एक सेलिंग प्रेशर वहां पे बना दिया, जिसकी वजह से मार्केट पूरे हफ्ते एक जबरदस्त गिरावट के साथ चली, जिसकी वजह से टाटा मोटर्स में 22 रुपए 55 पैसे की एक अच्छी खासी गिरावट हो गई। हालांकि गिरावट इससे भी ज्यादा थी, लेकिन ये तो एक एवरेज पॉइंट है। ठीक है, अब बात करते हैं अगर इसके 1 मंथ के चार्ट की बात करें तो यहाँ पे 113 पॉइंट की गिरावट है, और अगर 6 महीने की बात करें तो 6 रुपए 40 पैसे का सिर्फ पॉजिटिव मोमेंटम है। सोच सकते हो 971 रुपए का स्टॉक है और यहाँ पे 6 महीने में 6 रुपए 40 पैसे की परफॉर्मेंस। पता है इसके पीछे भी 2 सबसे बड़े फैक्टर है, दोनों फैक्टर के बारे में बताता हूँ। जो सबसे पहला फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके है, खासतौर पे यूरोप की मार्केट को लेके, क्योंकि यूरोप की मार्केट के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। अगर एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में भिड़े पड़े हैं, जिनकी वजह से काफी ज्यादा कंपनियां उनमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से इन्वॉल्व है, जिसका असर ये है कि वहां की इकोनॉमी की चरमरा गई है, जिसकी वजह से वहां के स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। साथ में जो वहां की मार्केट है वो स्टेबल भी नहीं हो पा रही, और उसका सीधा सीधा असर हमें इंडियन स्टॉक मार्केट साथ में एशियन स्टॉक मार्केट में देखने को मिल रहा है। और दूसरा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का है। वो मार्केट की स्टार्टिंग से यहाँ पे चल रहा है, कम से कम मई से वो इशू यहाँ पे चल रहा है। मई से लेके सितंबर का महीना आ गया, 20 सितंबर का टाइम आ गया, 19 सितंबर तक वो कंसर्न चल रहा है, और वो कंसर्न था लिक्विडिटी को लेके। देखो लिक्विडिटी को कंट्रोल जो इंडियन स्टॉक मार्केट में सिर्फ लीप ईयर में किया जाता है, हालांकि वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी को जरूर कंट्रोल करता है। जो स्टॉक जितने ज्यादा तेजी के साथ मार्केट में आगे बढ़े 2-3 साल में, उनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, और जिन स्टॉक में सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है वही सबसे ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं या फिर वो गिर जाते हैं। अगर फंडामेंटल मजबूत हुए तो स्टॉक गिरेगा नहीं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस चली जाएगी वहां पे। तो यही इश्यू चल रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का।
तो ये टोटल ओवरऑल यहाँ पे रिपोर्ट थी टाटा मोटर्स लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अगर वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर